कोई भी ये जो धरती है, अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग प्रभाव है। ये जो धरती में पानी ढूंढते हैं, आप जिनसे बोरिंग करवाते हो, वो आदमी बता देता है कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ बोरिंग करिए, बताता है कि नहीं? तो किसी जगह पर खनिज पदार्थ होता है धरती में। हम हमारे जैन धर्म के ही एक साधु जम्बू विजय जी महाराज संकेश्वर के पास चतुर्मास कर रहे थे। उस तरफ जाना हुआ, मेरा मिलना हुआ। मैंने उनका कहा, जिस मंदिर वालों को बुला के कहा, जो राम मंदिर बनाए हो आप, इसके नींव के नीचे मरे हुए मुर्दों की हड्डी बाल ये सब भरी हुई है, ये जगह शुभ नहीं। तो अगले दिन उसके चबूतरे को खुदवाया तो अंदर हड्डी गिड्डी सब निकली। मैंने महाराज को कहा, यहाँ रहना नहीं चाहिए। उसके करीब 15 दिन में महाराज एक्सीडेंट में मर भी गए। हम किस जगह रहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप किसी भी घर में रहते हैं, उस जगह की ऊर्जा को अगर समझ नहीं पा रहे हो कि ये कैसी ऊर्जा है, तो नमक जैसी चीजों को ये कांच के बाउल में रखना चाहिए, ताकि नीचे कोई गलत ऊर्जा हो तो ये नमक अच्छे से गलत ऊर्जाओं को खींचता है। हर घर में नमक का एक बाउल रख दें, क्योंकि बेटा क्या है, क्या बेटा, शांत बैठ, शांत बैठ। अब नमक जैसी चीज को रख लोगे तो नकारात्मकता खींचेगी। कई बार देखो तो घर का स्थान हमको कई प्रकार की उद्वेग उत्पन्न करता है। कई बार हम घर में नेगेटिविटी डालते रहते हैं, दोनों चलता है। घर में आपने लड़ने के लिए कोई अलग जगह रखा है क्या? आप बताइए, आपके लड़ने का कोई स्पेशल जगह है? पुराने जमाने में लड़ने के लिए अलग जगह होती थी। आपको आश्चर्य हो तो उसका नाम था कोप भवन। क्या नाम? गुस्सा करना हो तो वहां जाओ। कैकेयी को आया कि मेरे भरत को राज्य कराना है ना, राम को वनवास में भेजना है, तो वो कोप भवन में जाके बैठी। राजा पूछे कि कहाँ है? कोप भवन। कोप भवन में क्यों गई? वहां तो गुस्सा करने वाले गुस्से में है, बाल बिखेर के बैठी है। उनको मालूम था आप गुस्सा करो झगड़ो वो हर जगह करोगे, उसके परमाणु ईंटों में घुसेगी तो आपका गुस्सा तो खत्म हो जाएगा। ईंटों ने जो उसका परमाणु खींच के रखा, धीरे धीरे जब वो छोड़ेगा, अच्छी बुद्धि में भी वापस गुस्सा आएगा, वो लड़ाई आगे चालू होता ही रहेगा निरंतर। आपने एक बार लड़ाई किया, लड़ाई आपकी समाप्त हो गई, लड़ाई के जो तरंग निकले वो समाप्त नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं दीवार भी सुनते हैं, सावधानी से बोलो। दीवार भी सुनते हैं, ध्यान से बोलो। दीवार सुनते हैं, उसका अर्थ क्या है? ये मट्टी है जो ईंटों से बनी है, ईंट है जो मट्टी से बनी है। आपके मन के तरंगों को खींचने का ये पृथ्वी तत्व ताकत रखता है। आप जब ये बातें झगड़े तंटे करते हो तो वो ईंटें उसको खींच के अपने में रखता है। जैसे आप देखे होंगे, बरसात आते समय मट्टी उस पानी को खींच के रख लेता है, फिर बरसात खत्म होके अगले दिन तक बूंद बूंद करके छोड़ता रहता है। मट्टी में वो ताकत है, वो पानी को, अग्नि को, वायु को, आकाश तत्व को खींच के फिर धीरे धीरे छोड़ सकता है। तो आप भी पंचभूत तत्व से बने हुए शरीर वाले हो, तो आपके शरीर के गुस्से को, चिंता को, चिड़चिड़ाहट को वो ईंटें, वो दीवार खींच के रखती है, बाद में धीरे धीरे छोड़ती है। आपको ही मालूम नहीं पड़ता कि धीरे धीरे आप कब डिप्रेशन में चले गए ना, कब स्ट्रेस में आ गए, कब टेंशन में आ गए। झगड़ा कम करोगे, आपका एक झगड़ा 100 झगड़े का बीज बन रहा है, ये आपको समझ ही नहीं पड़ता। आप बोलते हो मेरा आदमी बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है उसमें, वो उसके कारण मेरे को लड़ना पड़ता है, उसके कारण मुझे चिल्लाना पड़ता है। उसके कारण नहीं चिल्लाना पड़ता है, तेरे ही कारण जो तूने लड़ा वो ईंटों में जाके जो इकट्ठा हो गया, अब धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, वापस झगड़े का नया कोई प्रारंभ का कारण बन रहा है आपका एक लड़ाई। इसलिए घर में चूना मारते थे पहले जमाने में। तो लोग सोचते दिवाली आई सफाई के लिए चूना मारो। चूना कैल्शियम है, ध्यान रखना। आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी जाती है, इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जी को मारने की ताकत एक साल्ट में है, एक कैल्शियम में है। जब भी घर में दिवाली में, होली में चूना मारते तो आज तक जो झगड़ा टंटे से जो खराब ऊर्जा इकट्ठी हुई दीवारों में, ये चूने से वो साफ हो जाता है। ये चूना मारने का काम। जय जय गुरुदेव।
चूना मार के उसको साफ करते हम। आजकल तो पेंट मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, एनामल पेंट, वॉल पेंट, इंटीरियर पेंट, आउट एक्सटीरियर पेंट। पेंटों में कोई दम नहीं है। पहले चूना, वो भी सिप का चूना, सिप को पानी में डालते उकलता, बड़बड़ बुड़बुड़ आवाज आता बकेट में। कौन देखे, वो पुराने लोग होते कि चूने के सिप डाल देते पानी में तो उकलता यूं, फड़ 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 पानी में बबूले निकलती, उसको लगाते। उस चूने से आपके द्वारा एकत्रित सभी नकारात्मकता दीवार से निकलती है। मैं सबको कहता भी हूं कि धूप किया करो, रोज सुबह उठ के पूरे घर में एक बार छोटा सा राउंड मारो धूप लेके। जब धुआं ईंटों पर, दीवारों पर जाके निकलता है तो वो धुआं उसमें से नकारात्मकता को खींचता है, और जब धुआं बाहर निकलता है तो नकारात्मकता को बाहर लेके जाता है। घर में रोज एक बार धूप लेके घूमना चाहिए, एक राउंड। महिलाओं को ये ध्यान रखना, पुरुष अगर 1000 काम करके कहीं घूम रहा है तो भी घर को स्वर्ग बनाने का काम तो बहनों का ही है। अपने घर को कैसे रखें, भले पति मानने वाला हो नहीं मानने वाला हो। तेरा पति नहीं मानता हो तो भी हाथी के तो 4 ही पैर रहेंगे, उसके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। बहनों, तुम तो ताट योगा को अच्छे से पकड़ो, कल्याणी तुम्हारा होगा। वो माने नहीं माने